Good morning students. We are studying chapter branch accounts शाखा लेखे. इससे पहले के वीडियो में आपको मैंने डेटर्स मेथड के बारे में बताया था. उसमें आपको किस तरीके से ब्रांच का आपको अकाउंट बनाना है, स्टॉक अकाउंट बनाना है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है और भी कई जिनके ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं उनके अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं. और जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है जिन अकाउंट्स की, उनके आपको मेमोरेंडम अकाउंट बना के किस तरीके से आपको एंट्रीज़ को सेटल करना है, ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना है. तो आइए उसके आगे का नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम. शाखा व्यक्तिगत खाता विधि अथवा अंतिम खाता विधि, ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड. इसके अंदर आपको जो ब्रांच है उसका पर्सनल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. पर्सनल अकाउंट यहाँ पे हो जाता है आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना के आप कंपनी जो ब्रांच है उसका आप प्रॉफिट एंड या और लॉस भी ऑब्टेन कर सकते हैं. तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं. लेजर आप सब लोगों को बनाना आता है. मेथड मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया है. आई होप आप लोगों ने सोल्यूशन किया होगा, लेकिन रिप्लाई अभी तक एक भी स्टूडेंट का नहीं आया है. देखिए क्वेश्चन देखिए. मुंबई के एम की बीकानेर में एक शाखा है. शाखा को माल लागत में 20% जोड़कर भेजा जाता है. इसका मतलब जो गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं हेड ऑफिस से ब्रांच में, उसमें आप 20% अपना प्रॉफिट और मार्जिन ऐड करके भेजते हैं. यानी कि जो गुड्स मिल रहे हैं वो मोर देन 100%, यानी हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 100% और 20% उसमें मार्जिन जोड़कर भेजा जा रहा है लाभ का. तो 120% पे वो रिसीव कर रहे हैं. कौन? ब्रांच रिसीव कर रही है हेड ऑफिस से. शाखा के खर्चे मुंबई में चुकाए जाते हैं तथा शाखा सिर्फ विक्रय जर्नल व देनदारों की खाता बही रखती है. शाखा द्वारा दी गई सूचना 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाखा का व्यापार व लाभ हानि खाता बनाइए तथा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता भी बनाइए. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको. इन्फॉर्मेशन में देखिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ऑन 31st March, that means this is closing stock of debtors. Goods received from head office and expenses paid by the head office for the branch. All cash collected by the branch from the sales of good is credited daily to the account of head office in a local bank. यानी शाखा द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त नगद राशि स्थानीय बैंक में प्रधान कार्यालय के खाते में जमा करा दी जाती है. अब ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपसे डिमांड रखी है कि आप जो है वो ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाइए और बीकानेर ब्रांच का आप यहाँ पे अकाउंट भी बनाइए. तो देखिए किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख के, ये जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं वो किसके बुक्स में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. यू हैव टू मेंशन दिस इन योर सॉल्यूशन. ओके, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट with particulars and two side of amount column with debit and credit. Heading will be, this is what branch trading and P&L account for the year ending 31st March 2017. Like this you have to make your format always in the exams also for maximum marks. अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज़ योर ट्रेडिंग टर्म एंड इट विल कम ऑन डेबिट साइड ऑफ योर फॉर्मेट. टू ओपनिंग स्टॉक. अब देखिए जो ओपनिंग स्टॉक आपको मिला है वो 25,000 का है. ठीक है, अब दिस 25,000 इज़ 120%, क्योंकि जो माल इनको मिला है वो 20% जोड़कर मिला है. तो अगर हम ये मानते हैं कि लागत 100% है तो ये जो माल इनको मिला है ये 120% है. ठीक है, लेकिन जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पे लाभ के मार्जिन को नहीं लेंगे. वी हैव डिस्कस्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेनी टाइम्स इन प्रीवियस वीडियोज़. तो आप लोगों को पता होगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट यानी जो हेड ऑफिस अपने ब्रांच में माल भेज रही है उस पर वो लाभ नहीं कमाती, क्योंकि हम खुद अपने ही डिपार्टमेंट को माल भेज रहे हैं, अपनी ही शाखा को माल भेज रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम ओरिजिनल एंट्री करेंगे तब हम उस 20% को अलग कर देंगे. यानी कि जो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी है ट्रांजैक्शंस की वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही होनी है. सो वी विल कन्वर्ट दिस 25,000 विच इज़ 120% इंटू 100%. तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 इंटू 100/120. नाउ दिस 25,000 इज़ 120% इन itself एंड वी हैव टू मेक कन्वर्टेड इंटू 100%. तो हमने 100/120 कर लिया. तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया. ठीक है, यानी कि इस माल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20,833 रुपीज़. नेक्स्ट टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक भी आपका किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है, एंड में, लास्ट में, क्रेडिट साइड में. पता होगा आप लोगों को. बाय क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच 19,000 का सेम वही प्रोसीजर के साथ हम 20% अलग कर देंगे. यानी इस 19,000 को हम क्या करेंगे 100% बना देंगे.
15,833 आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स। तो सेल्स के जो आइटम है वो क्रेडिट साइड में आते हैं, टॉप मोस्ट आते हैं, तो बाय सेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों का टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स ने हमें दिए, तो ये हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए रिसिप्ट, अभी आगे जो हम दूसरे अकाउंट बनाएंगे उसमें हम मेंशन करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स के बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स ऑन 31 मार्च, ये भी यहाँ पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट है आपके गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस से हमें गुड्स मिले, तो यहाँ पे जब गुड्स मिलेंगे तो आप कहाँ पे एंट्री शो करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, अमाउंट है यहाँ पे 16,800, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करेंगे इसकी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी एंट्रीज आई हैं, और ब्रांच अकाउंट के हर क्वेश्चन में ये एंट्री तो होगी ही होगी आपकी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना है यहाँ पे 16,800 का। तो ये देखिए यहाँ पे टू गुड्स सेंड टू, ये ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट का यहाँ पे लिख दिया आपने, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 16,800 इंटू 100/120, क्योंकि ये भी जो माल प्राप्त हुआ है आपको 20% जोड़ के प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ये अलग कर लेंगे, अब इसके प्रॉफिट को 20% हटा के इसको 100% बना देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट में आ गए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस आ गए, कितने के थे आपके 5,200 के। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड टर्म थी हमने लिख दी, और पीएनएल आपको या पीएनएल अकाउंट का अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन किया, फिर इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रांच एक्सपेंसेस है वो कौन सा टर्म होता है आपका, ये आपके ट्रेडिंग का टर्म नहीं है, आपके पीएनएल का टर्म है। तो इस टर्म को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे पीएनएल अकाउंट में। ऊपर का जो पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट तक का वो आपका ट्रेडिंग का पार्ट होता है। आप लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना आता हो तो आप लोग जानते होंगे कि जो ऊपर का पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट से कैरी डाउन करने से, ये आपका कौन सा पार्ट है, ट्रेडिंग का। उसके बाद जब आप इसको क्लोज करके ब्रॉट डाउन कर देंगे तो नीचे का जो पार्ट होगा वो आपका पीएनएल अकाउंट का पार्ट होगा। तो ब्रांच एक्सपेंसेस हमने यहाँ लिखे थे। तो अब आपके जो नेट लॉस यहाँ पर आया आपको 4,950 का, विच इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। जब आप डेबिट क्रेडिट को मैच करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि डेबिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स यू हैव पीएनएल लॉस इन योर पीएनएल अकाउंट। तो कितने का, 4,950 का। तो हमारा एक अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। हमसे और क्या अकाउंट बनाने को बोला गया था, हमें बीकानेर ब्रांच का अकाउंट बनाना है। तो ये देखिए बीकानेर ब्रांच का अकाउंट फर्स्ट अकाउंट है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब बीकानेर ब्रांच के साथ जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करनी है। आपने अकाउंट बनाया, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर लिया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग यहाँ पे आ ही जाएगा आपके बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये देखिए ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे जो जो ब्रांच को हमने क्या किया है, एक तो खर्चे के पैसे दिए हैं और एक माल दिया है, तो दो ही एंट्रीज़ यहाँ पर आएंगी आपकी। तो ये दोनों एंट्रीज़ आपके डेबिट साइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे डेबिट में टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, और टू बैंक जो उसने एक्सपेंसेस दिए हैं 5,200 के। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, जो पैसा मिला है लास्ट, आपको क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन जो लिखी थी कि शाखा द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त नगद राशि स्थानीय बैंकों के प्रधान कार्यालय में जमा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ वो राशि आ जाएगी जो जो आपने सेल करके बैंक को मिली, क्योंकि ये जो है ब्रांच है किस तरीके से पैसा प्राप्त करती है, बिक्री करके, सेल करके। तो यहाँ पे दो तरीके की सेल हुई है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो कैश सेल्स में तो पैसा आपको हाथों हाथ मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया 8,750, लेकिन ये 11,950 कहाँ से आया, हमने क्रेडिट सेल भी की है, कितने की, 10,500 की। तो उस क्रेडिट सेल में से भी अगर आपको डेटर्स पैसा दे देते हैं तो आपको पैसा वो मिल जाता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैसा हाथों हाथ बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करा दिया जाता है। तो इसके लिए यानी कि हमें डेटर्स यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है, हमें केवल डेटर्स का क्लोजिंग अकाउंट दे रखा है और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे 11,950। तो देखिए 11,950 हमने यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन के लास्ट में ये लिखा था कि 11,950 आपको क्रेडिट डेटर्स से रिसीव हुए। तो यहाँ पे हमको जो बैंक में गए हमारा पैसा वो 8,750 प्लस 11,950। ब्रांच अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आ गया आपका 20,700 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल का जो लॉस था वो भी आएगा। बीकानेर ब्रांच के जो ट्रेडिंग लॉस हुआ था यहाँ पे हमें कितने का हुआ था, 4,950 का, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए अब क्लोज करेंगे इसको, क्योंकि और कोई हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड किए हैं हमने, बैंक में पैसा जमा कराया है,
और ब्रांच के एक्सपेंसेस दिए हैं। यही 4 इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डेटर्स अभी भी इनकम्प्लीट हैं। तो डेटर्स के लिए हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, जो कि आपके वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। और आपको ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में भी बना के आना, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए मेमोरेंडम किस तरीके से बनाए जाते हैं अकाउंट, मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे बनेगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन थे आपके, सॉरी ओपनिंग बट डेटर्स यहाँ पे गिवन नहीं है आपको, क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पे गिवन है, और जो ईयर में जो आपके ट्रांजैक्शन हुआ वो आपको गिवन है। तो अगर आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, तो इन 3 में से अगर कोई 2 इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होती है तो बाकी की जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाती है। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो 4,580 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, और तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रांजैक्शंस हमने ईयर वाइज किए हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमने किए हैं रिलेटेड टू योर डेटर्स एंड सेल्स, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो देखिए डेटर्स पहले तो डेटर्स कैसे अराइज हुए, क्रेडिट सेल करने पे, तो क्रेडिट सेल मेंशन कर दी हमने। देखिए ये डेबिट साइड में क्रेडिट सेल मेंशन कर दी, यहाँ पे हमने 10,500 की। अब हमें रिसिप्ट, ये डेटर्स अराइज हुए डेबिट साइड में आ जाएंगे। अब डेटर्स ने पैसा दे दिया तो दैट मीन्स लाइबिलिटी कम हो गई डेटर्स की, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, कैश हमको मिल गया डेटर से, बाय कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, कितना 11,950। अब आप इसके अलावा डेटर्स से रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हमने क्रेडिट सेल की, हमारे डेटर अराइज हुए 10,500 के, और हमें कैश रिसिप्ट कितनी मिल गई डेटर से, 11,950 की। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को ऑब्टेन करेंगे बाय क्लोजिंग दिस अकाउंट। ठीक है, आप जब दोनों साइड को इक्वल करेंगे डेबिट क्रेडिट को, तो जो बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6,030 रुपये। ठीक है, तो इसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे किसमें, बीकानेर ब्रांच अकाउंट में। बीकानेर ब्रांच अकाउंट में ऊपर वाला देखिए, यहाँ पे हमने ओपनिंग मेंशन कर दिया, क्लोजिंग तो हमें गिवन था। अब हम इस अकाउंट को भी क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये अकाउंट आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है आपका फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में आपको ब्रांच अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रांच के साथ साथ ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी बनाना है। जबकि इससे पहले का जो मेथड था उसमें हमने देखा था कि हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, स्टॉक अकाउंट बनाया, डेटर्स अकाउंट बनाया और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाया। तो अलग अलग लेजर अकाउंट्स बना के हमने पोस्टिंग करी, लेकिन यहाँ पर आपको फ़िलहाल अभी 2 ही अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, जिसमें कि जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है वो अलग था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको जो ब्रांच का जो क्वेश्चन आया है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है। डेटर्स मेथड से करना है तो उसमें थोड़े ज़्यादा अलग अकाउंट बनेंगे, और अगर आपको फाइनल अकाउंट मेथड से करना है तो इसमें आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा।